एक्स मूवीज़ प्रेजेंटिंग गॉडजिला। ये वक्त होता है 1954 का, जहां मोनार्क साइंस ऑर्गेनाइजेशन ज़मीन पर ऐसे मॉन्स्टर्स को काबू करती है जिससे इंसान को खतरे है। यहाँ से ये एक बहुत बड़े जानवर का पीछा कर रही होती हैं जिसका नाम गॉडजिला है, और ये इस पर एटम बॉम्ब से भी हमला करते हैं, पर इसकी लाश इन्हें कभी नहीं मिलती। अब वक्त आता है 1999 का, जहाँ डॉक्टर सिरिजावा और उसकी असिस्टेंट एक साइट पर जाती हैं जहां बहुत से वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। उन्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जाया जाता है जहां एक ज़मीन का टुकड़ा अपने आप धंस गया होता है, और जब वो उस जगह के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि ये एक बहुत बड़े जानवर का कंकाल है। इतना बड़ा जानवर कभी किसी ने नहीं देखा होता। इसके बाद इनको यहाँ उसी जानवर के 2 अंडे भी मिलते हैं, पर एक अंडा वहाँ से गायब हो जाता है जबकि दूसरा अंडा बिल्कुल बेजान होता है। इसके बाद हमें जापान के जंजीरा न्यूक्लियर पावर प्लांट को दिखाया जाता है, जहाँ जो को बताया जाता है कि हमें ज़मीन के नीचे से बहुत ही अजीब सी हरकत महसूस हो रही है। जो यहाँ इंजीनियर है वो अपनी बीवी सैंड्रा को, जो एक टेक्नीशियन है, उसको टनल के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर के पास भेजता है। और जब ये सब अंदर जाते हैं तो बहुत ही अजीब सी हरकत होना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि इनकी तरफ कोई बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पूरी की पूरी टनल नीचे गिर रही होती है। जो कि बताया जाता है कि रेडिएशन का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हमें जल्दी दरवाज़ा बंद करना होगा। अगर रेडिएशन बाहर आ गया तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। जो अपनी बीवी को कॉल करता है जो टनल में है, पर वो कहती है कि हम बाहर नहीं आ पाएंगे। तब जो का मजबूरन दरवाज़ा बंद करना पड़ता है। इसके बाद पूरे का पूरा प्लांट ज़मीन में धंस जाता है और जो की बीवी मर जाती है। इसके बाद हमें 15 साल आगे की कहानी में लेकर जाया जाता है और जो के बेटे फोर्ड को दिखाया जाता है, जो कि यूएस आर्मी में होते हैं, और वो छुट्टी में अपने घर सैन फ्रांसिस्को आया होते हैं, जहाँ उसकी फैमिली, जिसमें इसकी बीवी और 5 साल का बेटे को दिखाया जाता है। तभी उन्हें एक कॉल आती है। ये कॉल जापान से आती है, जो कि उन्हें बताते हैं कि फोर्ड के फादर को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि जंजीरा न्यूक्लियर पावर प्लांट में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जो कि पूरी तरह से क्वारंटीन है, वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। और फिर फोर्ड जापान जाता है और अपने फादर को जेल से छुड़ा लेता है। इसके बाद फोर्ड अपने फादर के घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके फादर अभी भी उस पर रिसर्च कर रहे हैं, जो वाक़या आज से 15 साल पहले घटा था, जिसमें फोर्ड की मां की जान गई थी। फिर वो अपने बेटे फोर्ड को कहता है कि मैं दुनिया को साबित कर दूंगा कि ये कोई कुदरती हादसा नहीं था, बल्कि हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। ये साबित करने के लिए मुझे दोबारा जंजीरा जाना होगा, जहाँ मेरा घर था, और वहाँ मेरा सारा डेटा पड़ा है। हमें बहुत जल्दी में वहाँ से निकाल लिया गया और मैं तुम्हारी माँ की एक तस्वीर तक भी ना ले सका। उसके बाद फोर्ड अपने फादर से कहता है कि नहीं, आप मेरे साथ मेरे घर चले, क्योंकि फोर्ड वहाँ नहीं जाना चाहता। वो अपने पास्ट की यादों को दोबारा जिंदा नहीं करना चाहता। और जब फोर्ड रात को सो रहा होता है तो किसी आवाज़ से उठ जाता है। वो देखता है कि उसके फादर कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, और जो अपने बेटे फोर्ड को बताता है कि मुझे वहाँ जाना होगा, जो जगह क्वारंटीन है, क्योंकि 2 हफ्ते पहले मुझे वहाँ कुछ ऐसी रीडिंग मिली है जैसे मुझे 15 साल पहले मिली थी, जब वो हादसा हुआ था जिसमें तुम्हारी मॉम की जान गई थी। मुझे यकीन है वहाँ कुछ पाया जा रहा है। 15 साल पहले जो चीज़ें वहाँ एक्टिव थी वो दोबारा फिर एक्टिव हो गई हैं। फोर्ड भी अपने डैड के साथ उस जगह पर चला जाता है। ये जगह बिल्कुल बंजर होती है। उसके बाद जो कुछ डॉग्स को देखता है और अपना मास्क उतार देते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं यहाँ रेडिएशन नहीं है, जैसा कि पूरी दुनिया को बताया गया है। और बाद में फोर्ड और उसका डैड अपने पुराने घर में जाते हैं, जहाँ जो को अपना सारा डाटा और अपनी बीवी की एक फ़ोटो भी मिल जाती है। तब उन्हें हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ आती है, और जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो ये देखती हैं कि पावर प्लांट 15 साल पहले तबाह हो गया था। ये लोग उसको दोबारा बना रहे हैं, और तभी वहाँ जापानी सोल्जर आ जाते हैं, उनको पकड़कर उसी प्लांट में ले जाते हैं। और वहाँ डॉक्टर सिरिजावा भी होते हैं, जो उन्हें कहता है कि 15 साल पहले मैं यहाँ इंजीनियर था, यहाँ मैंने अपनी बीवी को खोया है और मुझे जानने का हक है कि यहाँ क्या हुआ था। तभी यहाँ दोबारा फिर हलचल होना शुरू हो जाती है, जैसे 15 साल पहले हुआ था। और जो कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हैं, ये रिएक्टर में खराबी की वजह से नहीं हो रही, इसकी वजह कुछ और ही है। अब इन अंडों में से एक अंडा दिखाई देता है, जो अंडा गायब हो गया था। दरअसल वो यहाँ छिपा हुआ था और रिएक्टर की एनर्जी सोख रहा था, और वही यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ रहा था, और जो रेडिएशन उसने सोखा था उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। डॉक्टर ये समझ जाता है, इसलिए वो इस अंडे को ख़त्म करने का ऑर्डर देते हैं। के ऊपर बिजली से फायर भी करते हैं, जिसकी वजह से कुछ देर इस अंडे में कोई हलचल नहीं होती। पर जल्द ही इसके अंदर से एक बहुत बड़ा परों वाला जायंट बाहर आता है, और वो वहाँ से भाग जाता है और बहुत तबाही मचाता है और लोगों को मारना भी शुरू कर देते हैं, और फोर्ड के डैड को जख्मी भी कर देता है। इसके बाद पूरी दुनिया में बताया जाता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया है। यहाँ फ़ौज भी आ जाती है और हेलीकॉप्टर के ज़रिए इन सबको यहाँ से ले जाती हैं। फोर्ड का डैड बहुत ज़ख्मी होता है और उसकी हेलीकॉप्टर के अंदर ही मौत हो जाती है। इसके बाद इन सबको एहसास होते हैं कि फोर्ड का डैड जो भी कह रहा था वो सच ही कह रहा था। इसके बाद ये एक जहाज़ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ एक लेडी इनको बताती है कि 1954 में जब एक सबमरीन समुद्र की गहराइयों में गई थी तो उसने वहाँ एक बहुत बड़े जानवर को उठा दिया, और वो जानवर गॉडजिला था। 1954 में जब एटमी तजर्बात किए तो वो एटमी तजर्बात नहीं थे, बल्कि वो गॉडजिला को मारने की कोशिश थी। ये जानवर लाखों साल पुराना है, डायनासोर्स के ज़माने का। तब ज़मीन का रेडिएशन बहुत ज़्यादा था। जब ज़मीन का रेडिएशन कम हुआ तो इन्होंने पानी में रहना सीख लिया और ज़मीन के कोर से रेडिएशन ऑब्जर्व करने लगे। मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए बनाया गया
कि ज़मीन पर जितने भी ऐसे ख़तरनाक जानवर हैं इनके बारे में जान सके और जो ज़मीन के लिए ख़तरा है इन्हें ख़त्म कर सके। फोर्ड कहता है कि मेरे डैड हमेशा कहते थे कि यहाँ कुछ है, ये दूर किसी से रब्ता करने की कोशिश कर रहा है। शिरीजावा समझ जाते हैं कि म्यूटो ज़रूर गॉडज़िला से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं जो समुद्र की गहराइयों में है। इसके बाद फोर्ड यहाँ से अपने घर सैन फ्रांसिस्को चला जाता है। वहाँ आर्मी को खबर मिलती है कि म्यूटो ने यूएसए की सबमरीन्स पर हमला किया है और जब आर्मी वहाँ जाती है तो वो देखते हैं कि म्यूटो न्यूक्लियर का वेस्ट मटेरियल खा रहा होता है क्योंकि यही इसकी एनर्जी का सोर्स है। और जब म्यूटो इंसानों को देखता है तो वो जोर से अपना पाँव ज़मीन पर मारता है जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है और सब मशीन्स, हेलीकॉप्टर, ट्रेन बंद पड़ जाती हैं। इस वेव से कई सोल्जर भी मर जाते हैं। तब यूएसए नेवी को खबर मिलती है कि पैसिफिक ओशन से एक बहुत बड़ा जानवर किनारे की तरफ आ रहा है और ये समझ जाते हैं कि वो गॉडज़िला है और किनारे पर आते ही आर्मी गॉडज़िला पर हमला कर देती है और गॉडज़िला यहाँ से चला जाते हैं। इसके बाद हम म्यूटो को देखते हैं, वो इसी जहाज़ पर हमला कर देता है जिस जहाज़ में फोर्ड अपने घर जा रहा होता है और तभी यहाँ गॉडज़िला आ जाता है और म्यूटो और गॉडज़िला की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है जिससे म्यूटो उड़कर यहाँ से भाग जाते हैं। जब डॉक्टर शिरीजावा को ये खबर मिलती है तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कि अगर गॉडज़िला म्यूटो को मारना चाहता है तो उसने गॉडज़िला को सिग्नल क्यों भेजे। फिर इन्हें याद आता है कि उस गार में इन्हें एक और एग मिला था जो नेवाडा में उन्होंने उसी जगह रखा था जहाँ न्यूक्लियर का वेस्ट मटेरियल रखा जाता है। इससे वो समझ जाते हैं कि म्यूटो दूसरे एग को सिग्नल भेज रहा होता है जो नेवाडा में रखा है और जब वो नेवाडा जाते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ एक और म्यूटो होता है जो पहले वाले से भी बड़ा होता है। ये फीमेल है, इसके पर नहीं होती। यही वजह होती है कि मेल म्यूटो फीमेल म्यूटो को सिग्नल भेज रहा होता है ताकि ये मिलकर अपनी नस्ल को बढ़ा सके। इसके बाद फीमेल म्यूटो लॉस वेगस शहर पर हमला कर देती है। इसके बाद आर्मी फैसला करती है कि हम इन दोनों पर एटमी हमला करेंगे जिससे ये दोनों मारे जाएंगे। लेकिन इनको वो लेडी बताती है कि न्यूक्लियर हमले से रेडिएशन का लेवल ज़्यादा होगा, ये मरेंगे तो नहीं बल्कि इनका साइज और बढ़ जाएगा। इसके बाद डॉक्टर शिरीजावा बोलते हैं कि गॉडज़िला हमें नुकसान पहुँचाने नहीं आया बल्कि जो मेल म्यूटो ने सिग्नल भेजे थे वो गॉडज़िला ने भी रिसीव किए और गॉडज़िला हमें नहीं बल्कि इन म्यूटोस को ख़त्म करने आया है। पर इनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता और अब तीनों पर हमले की तैयारी करते हैं जो कि बहुत जल्द सैन फ्रांसिस्को के एक किनारे पर मिलने वाले हैं। और अब ये एक टीम को न्यूक्लियर बॉम्ब्स के साथ उस जगह भेजते हैं। फोर्ड भी इन्हें ज्वाइन कर लेता है और ये बॉम्ब्स पुरानी टेक्नोलॉजी के होते हैं क्योंकि नई टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटराइज बॉम्ब्स इनके आगे फेल हो जाते हैं। जब फोर्ड अपनी टीम के साथ ट्रेन से मिसाइल लेकर जा रहा होता है तो फीमेल म्यूटो इन पर हमला कर देती है और न्यूक्लियर मिसाइल को निकल जाती है। दिखाया जाता है कि सारे सिपाही मारे जा चुके हैं पर फोर्ड अभी भी जिंदा होता है। इसके बाद आर्मी आकर फोर्ड और बाकी मिसाइल को लेकर चली जाती है। सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन ब्रिज पर सारी फौज अपने हथियारों के साथ खड़ी होती है और तभी पानी में से गॉडज़िला निकलता है। गॉडज़िला पर ये सब बहुत जोर से हमला कर देती है इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये न्यूक्लियर बॉम्ब का टाइमर भी सेट कर देती है पर इनके सारे जंगी जहाज एक एक करके पानी में गिरना शुरू हो जाते हैं और इनकी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी बंद हो जाती हैं क्योंकि यहाँ म्यूटो आ गया होता है और वो इनका मिसाइल निकल जाता है। वो इनकी बोट पर हमला करके फीमेल म्यूटो के पास जाता है और न्यूक्लियर मिसाइल जो उसने निकली होती है वो फीमेल म्यूटो को दे देता है। फीमेल म्यूटो वहाँ बहुत सारे अंडे देकर मिसाइल उनके बीच में रख देती है ताकि अंडों को एनर्जी मिलती रहे। इस मिसाइल में टाइमर भी सेट होता है यानी कुछ देर बाद ये मिसाइल फटकर शहर के 10 लाख लोगों को मार देगा। आर्मी वाले कहते हैं कि इस मिसाइल को हमें शहर से दूर लेकर जाना होगा और एक टीम बनाकर जहाज़ के जरिए उसी जगह भेजते हैं जहां मिसाइल है। अब इनकी टीम जहाज़ से कूद जाती है और ये मिसाइल को ढूंढ लेते हैं। मिसाइल के चारों तरफ अंडे होते हैं। मिसाइल 27 मिनट में फट जाएगा इसलिए मिसाइल को नीचे उतार लेते हैं और फोर्ड मिसाइल को खोलने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं खुलता। अब ये फैसला करते हैं कि मिसाइल को बोट के जरिए शहर से दूर लेकर जाएंगे और यहाँ गॉडज़िला भी आ जाता है और फीमेल म्यूटो से लड़ना शुरू कर देते हैं। मेल म्यूटो भी आ जाता है और गॉडज़िला पर हमला कर देते हैं। अब इन तीनों के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। अब फोर्ड देखते हैं कि जहां अंडे हैं वहां पेट्रोल की एक लाइन है, वो इसे तोड़ देता है और यहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे म्यूटो के सारे अंडे जलकर ख़त्म हो जाते हैं। अब फीमेल म्यूटो गुस्से से पागल हो जाती है और अपने घोंसले में देखती है कि सारे अंडे बर्बाद हो चुके हैं। अब वो फोर्ड को देखकर मारने की कोशिश करती है पर वहाँ गॉडज़िला आ जाता है और वो अपने मुंह से एटॉमिक रेज निकालता है और फीमेल म्यूटो को बुरी तरह जख्मी कर देता है। मेल म्यूटो भी गॉडज़िला पर हमला करता है लेकिन वो मेल म्यूटो को मार देता है। अब वो टीम जो मिसाइल को बोट के जरिए लेकर जा रही होती है वहाँ फीमेल म्यूटो आ जाती है और सबको ख़त्म कर देती है पर फोर्ड बच जाता है। अब यहाँ फिर गॉडज़िला आ जाता है और वो फीमेल म्यूटो का मुंह पकड़ता है और उसको खोलकर एटॉमिक रेस उसके मुंह में छोड़ देते हैं जिससे फीमेल म्यूटो ख़त्म हो जाती है। इस तरह गॉडज़िला इन दोनों म्यूटोस को मार देता है और अब फोर्ड मिसाइल को लेकर बोट के जरिए आगे बढ़ जाता है और मिसाइल फटने ही वाली होती है। अब फोर्ड पूरी तरह से निडाल हो चुका है और हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर आता है और फोर्ड को रेस्क्यू करता है। अब मिसाइल समुद्र के बीचों बीच जाकर फट जाता है जिससे शहर और लोग बच जाते हैं। फोर्ड अपने घर वापस आ जाता है और अपनी फैमिली से मिलता है।
अब हम देखते हैं कि गॉडजिला शहर में बेजान होकर पड़ा होता है। ऐसा लगता है कि ये खत्म हो गया है, पर अगले ही पल वो आंखें खोलता है और एक बार फिर समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।